सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो सीबीडीटी ने यहाँ पर जारी किया है एक नोटिफिकेशन जो सभी टैक्स पेयर की परेशानी अब बढ़ाने वाला है। बिकॉज अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पर भी भरी है तो भी आपको अब लेट फीस लग जाएगी। सर, एक नया नोटिफिकेशन आया है जो लेट फीस यहाँ पर आपको लगेगी। अगर आपने ड्यू डेट से पहले भी अगर आईटीआर फाइल कर दी है लेकिन आपने उसको ई वेरीफाई नहीं करवाया, उसकी टाइम लिमिट यहां पर चेंज करी गई है और यहां पर आपको लेट फीस भी अब लग जाएगी। आइए देखते हैं क्या है पूरा नोटिफिकेशन। तो यहां पर जो टाइम लिमिट थी आईटीआर वेरीफाई करने की वो 120 दिन से घटा करके 30 दिन कर दी गई है। तो यहां पर जो ट्रांसमिटिंग डाटा आपने इलेक्ट्रॉनिकली अगर रिटर्न फाइल किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आईटीआर चाहे आप ई वेरीफाई करवाइए या फिर आप सीपीसी के अंदर भेजिए, तो यहां पर आपको अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पर जो टाइम लिमिट दे दिया गया है, यानी 120 दिन से हटाकर अब क्या कर दिया है सर, 30 डेज कर दिया गया है। तो 120 दिन नहीं रहेगा। 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2022 से पहले पहले आपके लिए यहां पर 120 दिन रहेगा। यानी जिन लोगों ने आईटीआर फाइल करी है उन लोगों के लिए 120 दिन के अंदर अंदर आईटीआर चाहे आप ई वेरीफाई कराइए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर या फिर आप सीपीसी पे यहां पर फिजिकल कॉपी भेज सकते हैं। बट 1 अगस्त के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपके लिए 120 दिन नहीं बट आपके लिए 30 डेज का टाइम पीरियड हो जाएगा। सर, तो सीबीडीटी ने यहां पर जो है सर्कुलर पहले जारी किया था 21/5/2009 को, जिसके अंदर नोटिफाइड किया था इनकम टैक्स रिटर्न जो फॉर्म्स फॉर द असेसमेंट या 9/10 से यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। आईटीआर रिटर्न जो है रिटर्न पेपर फॉर्म में आप फर्निश कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में फर्निश कर सकते हैं या फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं। आईटीआर भी इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप सीपीसी के अंदर भेजकर विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली या फिर आप बारकोड रिटर्न से भी यहां पर जो है पेपर रिटर्न जो वो फर्निश कर सकते हैं। उसके बाद एक और फर्दर क्लैरिफिकेशन हुआ जिसके अंदर सर्कुलर आया, जो डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली यानी जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया वो आपकी डेट मानी जाएगी फर्निशिंग द रिटर्न। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर यहां पर जो है ई वेरीफाई कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, या तो आपने ई वेरीफाई कर दिया या फिर आपने सबमिट कर दिया डिजिटली, जैसे भी है आपने यहां पर जो है वेरीफाई कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली या फिर आपने सीपीसी को भेज दिया, तो यहां पर जो डेट ऑफ ट्रांसमिशन है ऑफ डाटा इलेक्ट्रॉनिकली वही आपकी डेट ऑफ रिटर्न मानी जाएगी। आईटीआर वी सबमिटेड आफ्टर द डेट अबव मेंशन पीरियड, यानी 30 दिन के बाद अगर यहां पर आईटीआर आप सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट को तो उस केस में यहां पर डीम्ड मान दिया जाएगा कि आपने आईटीआर जो है कभी फाइल्ड कर ही नहीं है। चाहे आपने यहां पर जो है एसएससी ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वापस आपको रीसबमिट करना पड़ेगा एंड वापस नया फॉर्म जो है वो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। सीबीडीटी ने उस समय ये टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाकर जो है 120 दिन कर दिया था फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज भी आई थी 27/1/2010 को। तो यहां पर उस समय 120 दिन का टाइम पीरियड यहां पर कर दिया था फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। नाउ तो यहां पर जो है अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हैं रिटर्न ऑन और आफ्टर दिस नोटिफिकेशन यानी 1 अगस्त के बाद, तो यहां पर आपकी जो टाइम लिमिट है फॉर ई वेरिफिकेशन के लिए या फिर आप सबमिट करते हैं आईटीआर वी वो अब 30 डेज हो गई है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिशन और अपलोडिंग डाटा ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जिस दिन से आपने ट्रांसमिट किया, आपने अपलोड किया रिटर्न ऑफ इनकम, उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर, पहले 120 दिन था अब वो 30 डेज हो गया फॉर वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ आईटीआर। यहां पर जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज कर दी गई है। उसी के साथ साथ यहां पर क्लैरिफिकेशन किया जाता है, अगर आपने जो रिटर्न डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किया बिफोर द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, तो यहां पर जो पहले अर्लियर टाइम था 120 वही जारी रहेगा। यानी ऐसे मान के कहें कि 1 अगस्त से पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो आपको 120 दिन मिला दिया जाएगा आपको ई वेरीफाई करने के लिए या आप आईटीआर जो है सीपीसी में भेज सकते हैं। बट 1 अगस्त के बाद अगर कोई रिटर्न फाइल होता है तो उस केस के अंदर यहां पर आपके लिए टाइम लिमिट होगी 30 डेज है। अभी रुक जाइए, अभी तो ये क्लैरिफिकेशन दिया, एक और फर्दर इन्होंने यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है जहां पर अगर आपने आईटीआर डाटा इलेक्ट्रॉनिक सब ट्रांसमिट कर दिया और ई वेरीफाइड भी यहां पर कर दिया 30 दिन के अंदर, तो उस केस में यहां पर जब आपने ट्रांसमिट किया था, जब आपने रिटर्न फाइल किया था, उसी को यहां पर जो है डेट मानी जाएगी फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इन्होंने लिख दी है कि अगर आपने
30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाइड नहीं किया या आईटीआर जो है वो सबमिट नहीं किया तो उस केस में यहां पर जो है आपको लेट फीस लग सकती है सर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने आईटीआर जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर दिया, यानी ड्यू डेट से पहले तो आपने फाइल कर दिया बट 30 डेज के अंदर अंदर आपने उसको ई वेरीफाइड नहीं करवाया या आपने आईटीआर जो है सबमिट नहीं करी, बियॉन्ड अगर आपने टाइम लिमिट से ज्यादा 30 डेज से ज्यादा यहां पर जो है आपने ई वेरीफाइड करवाया या आईटीआर जो है सबमिट करवाया, तो उस केस में यहां पर जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन और जो डेट ऑफ आईटीआर सबमिशन जो है वो ट्रीट करी जाएगी आपकी डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, यानी 30 दिन के बाद यहां पर आपकी मानी जाएगी और उस केस में यहां पर आपको लेट फीस भी लग सकती है अगर आपने बियॉन्ड द ड्यू डेट्स के बाद अगर आईटीआर जो है सबमिट करवाई है डिपार्टमेंट को या फिर ई वेरीफाइड करवाई है। ये एक यहां पर जो क्लॉज डाला गया है उस वजह से अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम से पहले ड्यू डेट से पहले भी अगर आईटीआर फाइल करी है बट आपकी ड्यू डेट के बाद आप ई वेरीफाइड करते हो तो उस केस में यहां पर आपको लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो यहां पर जो आप वेरीफाई कर सकते हैं स्पीड पोस्ट से, तो ध्यान रखिएगा जिस दिन डिस्पैच हुई है स्पीड पोस्ट पर ड्यूली वेरीफाइड करी जाएगी आईटीआर वी जो है वो कंसीडर कर सकती है डिपार्टमेंट यहां पर 30 डेज पीरियड को देखने के लिए। यह नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा किन लोगों के लिए सर, जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हैं रिटर्न ऑफ डाटा यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो यहां पर नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा 1 अगस्त 2022 से। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सर, यहां पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर 1 अगस्त 2022 से ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है इससे पहले 1 अगस्त से पहले तो आपने जब भी फाइल करी है आपको 120 डेज दिया जाएगा फॉर ई वेरीफाई के लिए, और ई वेरीफाई करें आप या फिर आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं सीपीसी को। बट 1 अगस्त के बाद यहां पर आपको 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, सिर्फ 30 डेज के अंदर अंदर आपको यहां पर करनी है। अगर आपने 30 डेज के अंदर यहां पर नहीं किया तो उस केस में यहां पर जो है आपको लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ड्यू डेट से पहले कर लेते हैं, अगर ड्यू डेट के बाद करते हैं तो यहां पर आपको लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा सर। सभी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ जाएंगे। तो यहां पर जो टाइम लिमिट है वो 1 अगस्त से चेंज कर दी गई है, 30 डेज की टाइम लिमिट कर दी गई है, अब 120 डेज की आपको नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो रिटर्न है ऑडिट केस के अंदर जिनकी ड्यू डेट्स आने वाली है सर, ऑडिट केस के अंदर समझ लीजिए आपकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर सर, 31 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है सर, एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। 31 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है, नोटिफिकेशन हमारा 1 अगस्त को आ गया है जो एप्लीकेबल है। अब अगर आपने रिटर्न जो है वो फाइल करी सर 30 अगस्त को, 30 अक्टूबर को, आपके लिए 30 डेज का यहां पे टाइम पीरियड रहेगा सर। 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो है ई वेरीफाइड करनी है या फिर आपको यहां पर जो है सबमिट करनी है सीपीसी को। नॉर्मली ये सभी की सभी ई वेरीफाइड होगी बिकॉज ये डिजिटल सिग्नेचर से जाती है। बट अगर इन केस किसी में नहीं होती है, जैसे नॉन ऑडिट केस के अंदर यहां पर नहीं होती है सर, नॉन ऑडिट केस के लिए नहीं होती है, नॉन ऑडिट केस की 31 जुलाई है, नॉन ऑडिट केस के अंदर नहीं होते तो समझ लीजिए नॉन ऑडिट केस में यहां पर 31 जुलाई को अगर कोई रिटर्न फाइल करता है, अगर अगले साल अगर 30 जुलाई को कोई रिटर्न फाइल करेगा तो 30 डेज के अंदर अंदर यहां पर उसे ई वेरीफाइड करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है यानी 1 सितंबर को वो ई वेरीफाइड करता है तो उस केस में उसे लेट फीस लग जाएगी, भले ही उसने यहां पर ड्यू डेट से पहले रिटर्न क्यों ना फाइल कर दी है। तो ये एक क्लॉज जो यहां पर नोटिफिकेशन में डाला गया है जो सभी टैक्स पेयर के लिए एक परेशानी यहां पर खड़ा करने वाला है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।